हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आप लोग कैसे हो? तो मेरा काम की स्टार्टिंग हो गई है, झाड़ू पोंछा डस्टिंग हो गई है। मेरे ये पोंछा लगा रही हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं पोंछा, क्योंकि देखो बहुत सारे काम होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो ये पोंछा मेरा लग रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो यहाँ पर भी मैंने जैसे पोछा लगा दूंगी अपनी गैलरी में, और चारों तरफ लगा दिया है मैंने। और मैं ज़्यादा दिखाऊं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा दिखाया है मैंने। अब धोना है मुझे चौक, और ऊपर का भी करना है, तो मुझे फास्ट जल्दी जल्दी करना है काम, क्योंकि आज हमारे जीजा जी भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, क्योंकि देखो कोई आ रहा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और होता है। और उस दिन जैसे मैं खाना वाना बना तो लिया था, लेकिन नहीं आए थे जीजा जी। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो बिज़ी टाइम होता है, नहीं आ पाते। तो वो नहीं आए थे, कहीं चले गए होंगे। तो मैं अपना काम मैंने उस हिसाब से जल्दी जल्दी किया था कि जल्दी कर लेते हैं। खाने पीने का भी करना था फिर मुझे, तो फिर मैंने चौक में आ गई हूँ। और मैंने ऊपर का तो दिखाया नहीं। अगर हम लोग मैं अपना घर का काम दिखाऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे और इधर की साइड में भी करना होता है, सब चारों तरफ करना होता है जैसे। तो इधर मैंने देखो पोंछा भी लगा दिया है। तो अब हम डाल देंगे, अब जो मेरी सूख गया है, पंखा भी चला दिया है अंदर, तो ये पायदान वायदान डाल दूंगी सब, और कालीन डालूंगी, क्योंकि सूख गया है उधर का। तो साफ सफाई मेरी सब हो गई है, तो अब कालीन वगैरह बिछा देंगे। तो ये इस तरीके से काम चलते रहते हैं। तो कालीन वगैरह ना बिछाओ तो भी अजीब सा लगता है। तो ये मेरी कालीन अब भी गर्मियों में मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि देखो आजकल काम हो रहा है दीदी के यहाँ, तो मिट्टी आती है तो कितना भी सफाई कर लो, लेकिन आ जाती है मिट्टी, धूल मिट्टी खूब आ जाती है। लेकिन सफाई तो करनी ही होती है, चाहे धूल मिट्टी आए चाहे कुछ भी आए। फिर आ गई थी मैं अपने बर्तन साफ करने। तो बर्तन रह गए थे रसोई में, थोड़े से ही थे, जैसे कि चाय वगैरह के हो जाते हैं, और सुबह के बर्तन मेरे मच गए थे। अब ये थोड़े से ही हैं जो कि मैं मांजूंगी और इस तौलिया पर रख दूंगी, तो इनका पानी निथर जाएगा। तो इस तरीके से रसोई के काम भी हो गए हैं। फिर मैं खाने पीने का करूँगी नहाने धोने के बाद में। तो मैंने 10 बजे तक सारा काम डस्टिंग वगैरह का हो गया था। फिर आ गए थे टमाटर सब्जी वाले भैया, तो फिर मैंने ले ली थी सब्जी। तो टमाटर और इन्हें धो के साफ़ कर लूँगी, और धो हो गए हैं चलनी में। तो फिर मैंने जैसे यहाँ पर लिए थे सब्जी ली थी, तो फिर मैंने ये सारी धो धा के रख दी थी। तो इसको धो वो के सब साफ करके रख देंगे, क्योंकि ये सूख जाएगी, और फिर फ्रिज में डाल दूंगी। ये ली थी मैंने भिंडी, तो ये धो के रख दूंगी, क्योंकि भिंडी वगैरह जैसे धो के भी रख दो। फिर मैं मलाई उतारने लगी थी, तो मैं मेरा बाद में कट हो गई मलाई के चक्कर में, क्योंकि भिंडी पहले धो के रख दो तो अच्छी बनती हैं, और सूख जाएं तो फिर पानी नहीं छोड़ती। तो इस तरीके से मेरे काम हो गए। फिर आ गई थी मैं नहा धो के अपनी रसोई में, पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो गई है। तो फिर बनाऊंगी आज मैं मटर पनीर की सब्जी, और सिंपल ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने मसाले पीस लिए हैं, या पीसूंगी पता नहीं, ध्यान नहीं। हाँ, पीस लिए थे मैंने मसाले, क्योंकि जब ही मैं तैयारी कर लेती हूँ जब ही मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि देखो गैस भी वेस्ट होती है, और भी। और देखो फिर मैंने इधर भी चढ़ा दिया है, क्योंकि इधर से छौंक दूंगी सब्जी, और उसमें जैसे गर्म हो जाएगा कुकर, तो फिर मैं इसमें भी देखो मैं डालती जा रही हूँ चीज़ों को। तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और इसको मैं छौंकूंगी। तो दोनों तरफ हम काम कर रहे हैं। इधर सीताफल की सब्जी छौंक दी है, तो इधर मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और इसमें मैंने अलग अलग चीज़ें जैसे कम कर दी है मैंने गैस। इधर आप ये मत सोचना शायद मैंने बंद ही कर दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता, तो फिर मैंने वो गैस बंद ही कर दी है। अब छौंकूंगी सब्जी। तो इस तरीके से कुछ काम होते हैं हमारे। और इधर अच्छे से सब्जी मेरी छुक गई है, और सिंपल तरीके से ही छुकती है मेरी सब्जी, हींग जीरे और हल्दी मिर्च में ही। और हींग जीरे में नहीं, ये तो मैंने मेथी में छौंकी है। तो ये मेरा काम चल रहा है, और मैंने गैस जला ली है। अब करेंगे हम सब्जी, ये वाली पनीर वाली छौंकेंगे। तो इसमें डाल दी है प्याज। तो
प्याज को पहले मैं भूनूंगी अच्छे से। तो इस तरीके से अगर प्याज पनीर की सब्ज़ी बनाओ, पहले प्याज और टमाटर अलग अलग भूनो तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। और मैंने इसमें मैगी मसाला डाला था, बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। मैगी मसाला डाल दिया था तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और जैसे मैं 2 रोटी खाती हूँ, इसकी जगह मैंने 3 रोटियाँ खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और पूड़ी वगैरह मैंने बनाई नहीं थी, रोटी ही बनाई थी, क्योंकि देखो पकवान खा खा के पक गए हैं होली के त्यौहार पर। तो मैंने पूड़ियाँ वगैरह नहीं, रोटी ही बनाती। अगर जीजा जी आते तो रोटी ही बनाती, लेकिन रायता भी बनाया था। तो वही है कि पकवान खा खा के पक गए हैं। टमाटर मैं दिखा रही हूँ, मैंने पीस लिए हैं। तो इसकी ग्रेवी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और बहुत अच्छे से, जब तक मसाला भुन नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इसे ढक के रख दूँगी। और मटर भी मेरी फ्रोज़न वाली है तो इसको 1 सीटी भी लगाऊँगी। और पनीर मैं डालूँगी लास्ट में, क्योंकि पनीर को पहले डाल दूँगी तो अजीब सा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जैसे मटर को नहीं, सॉरी, पनीर को भून कर नहीं बनाती मैं, तो कच्चा ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। और आजकल सब कच्चा ही बनाते हैं ज़्यादातर, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बन गई है मेरी सब्जी इधर। तो अब इसे कुकर में जैसे सीटी आने तक रखूँगी। और देखो मैं सब्जी दिखा रही हूँ, मेरी सब्जी सीताफल की बन के हो गई है तैयार। और आजकल सीताफल बहुत ही अच्छा आ रहा है, कच्चा कच्चा, और बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड कभी सीताफल की सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन सब्ज़ी आज उन्होंने सारी खा ली। तो इसका मतलब अगर वो सब्ज़ी खा लें तो बहुत अच्छी बनी है, तो वो खा लेते हैं सब्ज़ी जैसे अच्छी बनी हो तो, नहीं तो वरना छोड़ देते हैं। तो सीताफल की सब्ज़ी ही से ही उन्होंने खाया था, तो बहुत अच्छी बनी थी दोनों सब्जियां। तो ये सब्ज़ी हो गई है मेरी तैयार, तो मैं दिखा रही हूँ। और मैंने जैसे कद्दूकस करके पनीर डालो तो बहुत ही अच्छी लगती है और क्रीमी क्रीमी लगती है। और मलाई भी डाली थी मैंने, तो ये मैंने रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ तो इसलिए मैंने नहीं दी। और फिर मैं दिखा रही हूँ सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हो कलर का। और फिर मैं दे रही थी, थाली लगाकर तैयार कर रही थी, क्योंकि जिया ही तो आए नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि आप ही खा लो खाना। तो होगा 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, तो इस तरीके से मैंने इनको खाना दे दिया था। तो इसमें से जैसे पनीर की सब्ज़ी निकाल दूंगी और कान्हा जी का भोग लगाने भी जाऊंगी, तो अलग से लगा आऊँगी मैं कान्हा जी का भोग। तो फिर इसमें मैं जैसे रायता वगैरह भी कर दूंगी, तो ये सारा खाना खा लेंगे। तो ये हो गई है मेरी थाली तैयार, तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए। तो वो मेरी काव्या बैठी है वहाँ पर, तो अपना आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, अब खुल जाएंगे स्कूल, तो मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना है। और फिर मैंने रोटियां बनाई तो दे देती हूँ सबको खाना, और एक एक करके सबको खाना दे दूंगी। काव्या को भूख लग रही थी तो पहले काव्या को दूंगी, फिर काव्या के पापा को दूंगी, तो ऐसे ही खा लेंगे सब। आदि को पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं है इतनी, तो उसको सीताफल की सब्ज़ी ही दूंगी, क्योंकि ये बच्चे खाते ही नहीं हैं पनीर की सब्ज़ी। तो हाँ, काव्या ने ली थी पनीर की सब्ज़ी, सीताफल की नहीं ली थी। तो बच्चे इसी तरीके से करते हैं। और 1 बज गया है, कुछ ऐसा रहा हमारा संडे का दिन। और अभी रसोई भी साफ करनी है, पहले मैं खा लेती हूँ खाना। तो खा लेते हैं खाना, और भूख लग रही है अब, तो 1 बज गया। तो अब पियेंगे इसके बाद बच्चे चाय, तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो मैं खा लेती हूँ अपना खाना रोटी के साथ, 2 रोटी और मटर पनीर की सब्जी, और स्पेशल है हमारा आज। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।